देखो ये आज का टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला है, क्या बनाने की विधि है, सबसे पहले देखते हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र की बात करें तो CaSO4, ठीक है, हाफ जल 1/2 और भैया क्या हो जाएगा जल। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो दूसरा फॉर्मूला है CaSO4 का होल ट्वाइस और यहाँ पर क्या जाएगा आपका अच्छा, ठीक है ना। बनाने की विधि की बात करें तो यहाँ पर आपकी है बनाने की विधि। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बनता है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 और 2H2O। यहां पर हमने क्या करा, ये है आपका जिप्सम, हमने इसे गर्म करा, ठीक है। और जैसे हमने इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक तो नाम का प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि CaSO4 होल ट्वाइस एंड जल आपका है, ठीक है। और फिर आपको बनता है 1/3 जल बनता है आपका, यानी आपका इधर 3 जल आते हैं या फिर ऐसे रहेंगे, संतुलित तो करेंगे बाद में। अब ये बताओ CaSO4 यहाँ पर कितने हैं, 2 है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पर 2 से आपने गुणा करें तो ये तो 2 हो गए, ठीक है। उस हिसाब से जल कितने हो गए भाई, 2 ही अंदर है, 2 तो कितने हो गए 4। तो जब ये 1 है तो उधर कितने होने चाहिए, समझ में नहीं, 3 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये बन गया आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और ये आपका क्या, ये जिप्सम है ही, नोट करो। 1 मिनट रुको, देखो फिर से देख लो भैया, आपका ये था, मैं हटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया, ये जिप्सम था और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना और जल बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, CaSO4 यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 से गुणा कर दी। जब मैंने यहाँ पर 2 से गुणा करी तो 2 जब अंदर जाएगा तो जल कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, भैया 1 ही है ना, तो ये कितने बचे होंगे, 3 बचे होंगे। अब समझ में आ गया, नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो भैया, एक है आपका भौतिक गुण, सीधी सी बात है, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। अब रासायनिक गुण की बात करें तो जल का प्रभाव, जल का प्रभाव क्या है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है। कड़े का मतलब जो कैड़ा होता है, क्या मतलब तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, कैड़ा होता है। भैया कुछ नहीं करना, ध्यान से समझ लो, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले आओ। तो भैया करेंगे क्या, हम सबसे पहले लिखेंगे CaSO4 2 और H2O प्लस हमने लिख दिया जल इस प्रकार से, और रिएक्शन कर लेते हैं हम इस प्रकार से। तो जल के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर बन जाता है आपका जिप्सम, यानी CaSO4, ठीक है, और आपका यहाँ पर बन जाता है जल, ये है ना, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर 2 लिख लो। अब देखो यहाँ हो गया जिप्सम, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं जिप्सम। अब करते थे संतुलित, क्या करते हैं इसको, संतुलित। यहाँ पर CaSO4 कितने हैं, 2 हैं, तो वहां पर क्या है 1 है, हमने क्या करा यहाँ पर 2 ली। उस हिसाब से जब हम अंदर जाते हैं तो 2 दूनी 4 चले जाते हैं, 1 ये रहा तो ये कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। ये आपका जल है और ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये नोट करो इसको यहाँ पर देखो सब क्या करते भैया, ऊष्मा का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टल जल में निकल जाता है तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। भैया कहने के बाद ये है आपका CaSO4 2 और ये है आपका किसका फॉर्मूला, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। उसके बाद हमने क्या करा, ये 200 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या कर दिया, गर्म कर देते हैं, ठीक है। आज की बात समझ तुम्हारी।
तो भैया हमारा बनता क्या है, यहाँ से बन जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट और एक आ जाता है आपका, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और जल। और बात करते हैं हम यहाँ पर, ये दो हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो। आगे बात समझ में, हाँ क्या नाम है इसका, यहाँ पर लिख दो कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या है भैया आपका जल, और ये क्या है भैया आप लेते हैं CaSO4 को, जो कि मात्रा में यहाँ पर हमने दो लिए हैं, वहाँ से आया है। और इसको हमने क्या करा, 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं भैया, आप ये रिएक्शन दे सकते हो, बस इतने काफ़ी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, CaO आपका बनता है और यहाँ से SO2 बन जाएगा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, और एक आपका O2 गैस बनता है, ठीक है। चेक करो भैया, Ca यहाँ पर दो है भैया, यहाँ पर भी दो, ठीक है। उसके बाद अगर बात में S की, तो S आपके यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर भी हम दो ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, कितने हो रहे भैया, 8 O हो रहे हैं, तो दो ये रहे, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 8, S आपके दो हैं, S दो हैं, C आपके दो हैं, तो यहाँ पर भी दो हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इनके यूज की बात करूँ यानी उपयोग की, तो अस्पतालों में जो आपके हड्डी यहाँ पर टूट जाती है तो इसका हड्डी में ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्लास्टर को पैच का प्रयोग खिलौने बनाने तथा मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद चाक बनाने में भी किया जाता है, और दांतों के जो फ्रेम होते हैं उनके बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नोट कर लो अच्छे से।